मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिता श्री नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि देवी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सभी ने एकादशी का फास्ट किया होगा। तो श्लोक संख्या 39 से हम चर्चा करेंगे। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे जुमांसु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधं प्रकाश्यसि। इससे पहले हमने 38 तक चर्चा कल हमने कर ली थी। तो भगवान कहते हैं केवल युद्ध के लिए युद्ध करो। तो इसकी हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी, तो अभी मुझे नहीं लगता दोबारा कुछ बोलने की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट श्लोक पे सीधा चलते हैं। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। तो सांख्य आपको पता चला सांख्य क्या होता है। सांख्य होता है, सांख्य से क्या पता चलता है, पहले तो संख्या का पता चलता है ना। तो संख्या से आया है सांख्य नाम। सांख्य योग, सांख्य के अंतर्गत जो वैश्लेषिक अध्ययन है कि ये पूरा जगत किस तरीके से बना है, आत्मा और ये शरीर 5 तत्वों से बना है, तो ये सारा कुछ अध्ययन जो होता है वो उसको बोलते हैं सांख्य। तो इसके बाद अभी तो आप लोग पता चला कि आत्मा क्या है, ये शरीर कैसे बना है, ये प्रकृति कैसे वर्क करते हैं, ये जो वैश्लेषिक अध्ययन है। इसके बाद अब भगवान बता रहे हैं निष्काम भाव से कर्म करना। एक होता है सकाम भाव से कर्म करना, एक तो हम कार्य करने में उसका कुछ फल मिलना चाहिए, तो उसका करने का फल लगता भी है। अब दूसरा कर्म होता है दूसरे तरीके के, निष्काम भाव से कर्म करना। निष्काम भाव से यानी कि फल की इच्छा के बिना कार्य करना, और जो फल आता है उसको भगवान की सेवा में लगाना, उसको बोलते हैं निष्काम भाव से कर्म करना। कई बार लोग बोलते हैं हम तो निष्काम भक्ति करते हैं, निष्काम रहते हैं, हम कभी कर्म करते समय सोचते नहीं कि हमें फल मिले। पहले से टारगेट बना के रखते हैं कि हमें इतना फल मिल जाए, और फिर उसके बाद काम करते समय केवल यही सोचते हैं कि सब भगवान के लिए। फिर उसके बाद जब फल आता है तो फल को अपने जेब में रखते हैं, बस इतना करते हैं। तो ये निष्काम नहीं। निष्काम भाव से कार्य मतलब कि उसका टारगेट ही होता है केवल ये मेरे लिए नहीं, केवल ड्यूटी के लिए, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। ये जो भी वस्तु, ये शरीर भी है जो भी मेरे पास है, ये शरीर भी मेरे पास जो है भगवान का है, और ये जो कार्य में कर रहा हूँ केवल भगवान के लिए ही कर रहा हूँ, उसको कहते हैं निष्काम भाव से काम करना।
तो योग का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का निग्रह। वास्तव में योग का अर्थ क्या है? जोड़ना। आपने सुना है ना, योग का अर्थ जोड़ना। तो किससे जोड़ना? स्वयं को भगवान से कनेक्ट करना, जोड़ना। तो कैसे जोड़ सकते हो? उसके लिए पहले इंद्रियों का निग्रह आवश्यक है, इंद्रियों का शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध वस्तु परम शुद्ध, भगवान तो परम शुद्ध है। तो अशुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा कैसे की जा सकती? नहीं की जा सकती। इसलिए इंद्रियों का शुद्ध होना आवश्यक है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के ही लेकिन शुद्ध किया जा सकता है। भक्ति योग के अभ्यास से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। तो आज एकादशी है, तो स्पेशली मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप सभी कौन कौन कितनी माला कर रहे हैं? चैट बॉक्स पर सब मैसेज कर सकते हैं कौन कितनी माला कर रहे हैं, आज कितनी माला कर रहे हैं करने वाले विशेषतया, या फिर रेगुलर कितनी माला कर रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम ये मैसेज कर दीजिए रेगुलर कितनी माला कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग भक्तों को अपनी साधना सीक्रेट रखना हो, तो ठीक है, एकादशी की साधना सीक्रेट रख सकते हैं, लेकिन रेगुलर माला जो कर रहे हैं वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा। तो शिवम प्रभु, आप रिकॉर्डिंग लास्ट में स्टॉप कर देना और उसको मैं रीड करूंगा कौन कितनी माला कर। ठीक है, तो अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव किस पर आधारित था? इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था, क्योंकि भगवान ने तो कहा था युद्ध करो। अब अर्जुन अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहता था। अरे मेरा मन ये कहता है तो मैं ये करूंगा, लेकिन हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए वो जो भगवान। तो अब यहाँ पे जो उसका निर्णय था उसको भगवान गलत सिद्ध करते हैं। वो बता रहे हैं कि देखो, जो तुम सोच रहे हो कि तुम अपने बंधु बांधवों को नहीं मारोगे और इस तरीके से तुम सुखी रह पाओगे, तो ये सुखी रहने का मार्ग नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हें कायर कहेंगे और दूसरा तुम्हारी ख्याति तो चली ही गई, राज्य भी चला जाएगा। दोनों तरीके से घाटा है अपना, और तुम स्वधर्म को भी त्याग दोगे। दूसरी ओर अगर युद्ध करोगे तो तुम्हें परम गति प्राप्त होगी। यानी कि युद्ध में अगर कोई मारा जाता है तो सूर्य लोक में उसको प्रवेश करने का मार्ग मिलता है। यानी कि जो एक्चुअली जो स्वर्ग लोक है उसमें से एक सूर्य लोक भी आता है। सूर्य लोक एक ऐसा लोक है जहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनका अग्निमय शरीर रहता है। जैसे जल में रहने वालों का शरीर ऐसे रहता है कि वो जल में रह सके, ऐसे सूर्य लोक में रहने वालों का शरीर उस तरीके से रहता है। तो इस तरीके से ये होता है। अगला श्लोक, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य ध्यायते। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो जो भक्ति मार्ग का, इस काम कर्म का या भक्ति योग का जो मार्ग है, इसमें कोई हानि नहीं होती, ना ही कोई ह्रास होता है। अब कैसे नहीं होता? मान के चलो किसी ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, अब बिल्डिंग बनाते बनाते तो मर गया। बिल्डिंग थोड़ी सी बनी थी, इसका कुछ लाभ मिलेगा क्या? नहीं, थोड़ी बनी थी और वो मर गया। अब मर गया तो उसके लिए तो बिल्डिंग का कोई मूल्य बचा ही नहीं, सब जीरो है। क्योंकि वो बोलेगा अगर बाद में दूसरा जीवन हो भी जाए और जीवन में उसकी याददाश्त रह भी जाए और बोले कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई, तो कोई उसको अंदर घुसने देगा? बोले किसने, कब बनाई, पागल हो गया, भगा नहीं उसको। ठीक है, लेकिन जब कोई भक्ति करता है तो
उसने अगर जैसे आपने एक माला भी की, एक दिन एक माला, तो वो आपके अकाउंट में काउंट हो गई। और इससे आपका जो नया जीवन जो मिलेगा उसमें वो आपके पास रहेगा। वो सारी चीजें आपके पास रहने वाली, वो आपके अकाउंट में ऐड हो गया परमानेंट, वो कभी आपका अकाउंट जाने वाला नहीं। और उसके बाद आपको नेक्स्ट सीढ़ी पे फिर चढ़ने का, 2 माला करना प्रारंभ करेंगे, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से। ध्रुव महाराज का वृत्तांत आप सभी ने सुना होगा ना। ध्रुव महाराज को 6 महीने में सफलता प्राप्त हो गई थी, सभी ने सुना है, 6 महीने में भगवान के दर्शन हुए थे। लेकिन आप सबको पता है कि ध्रुव महाराज को 6 महीने में ही भगवान के दर्शन कैसे हो गए थे? अरे, हमारे जो ब्रह्म संहिता है वो तो बताती है कि जो बड़े बड़े मुनि हैं वो तो बहुत जन्मों जन्मों तक, लाखों लाखों साल तक, बड़े सालों तक तपस्या करके भगवान के जो अंगूठे के नाखून है उस तक ही पहुंच पाते हैं। तो ये यहाँ तक कैसे पहुंच गए ध्रुव महाराज इतनी जल्दी 6 महीने में? तो वास्तव में ध्रुव महाराज पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के, अपनी योग साधना, सारी भक्ति साधना बहुत अच्छे से करते थे, तपस्वी थे, लेकिन साथ में दरिद्र भी थे। और उनके एक मित्र थे राजकुमार, जो धन धान्य से युक्त थे और नौकर चाकरों से वो भरे हुए रहते। तो एक बार वो मिलने गए ध्रुव महाराज से, वो तपस्या में लीन थे। तो ध्रुव महाराज जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण देखते हैं कि मेरा मित्र कितना धन धान्य और कितना सुखी, तो किंचित मात्र उनके अंदर वैसा राज्य, वैसा सुख भोगने की इच्छा आती है। और तब उनकी प्रगति इतनी हो चुकी थी कि कुछ ही समय बाकी था, कुछ 6 महीने का समय ही बाकी था कि उनको भगवत प्राप्ति हो जाती। उस तरीके से वो साधना और करते तो तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगला जन्म जब उनका होता है वो ध्रुव महाराज के रूप में होता है, तब उनको वो धन धान्य संपत्ति भी प्राप्त होती है जो वो इच्छा करते हैं। और दूसरा, उन्हें 6 महीने में ही भगवत प्राप्ति हो जाती, क्योंकि उनकी चेतना उस लेवल तक, उस स्तर तक उनकी चेतना विकसित हो चुकी थी, तो उनको उसका लाभ अगले जन्म में मिलता है। तो ये है, अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अब महान भय क्या है? इस जगत का सबसे महान भय क्या है? मृत्यु। यानी कि ये अगर कोई भक्ति में लगता है तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। वरना क्या होता है? पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जठरी जननी सनम। तो बार बार माता के गर्भ में जाना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन इससे निकलने का एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति करना। जिस दिन आपका कोटा, आपका और ये कोटा भी आपका खाली नहीं जाता। अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है, ना ही हीरा से, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से शुरू होती है, और महान भय से रक्षा भी हो जाती है। तो ये है इसका मीनिंग। त्यक्त्वा स्वधर्मम, यहाँ पे भागवतम का बहुत स्पेशल श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन न पक्वोत पतेत ततो यदि तत्र का वा भद्रम भूतमुस्सितिम पवादाप्तो भजताम स्वधर्मता। यानी कि अगर किसी ने अपना स्वधर्म त्याग के भगवान की भक्ति को ग्रहण किया, मतलब सब घर द्वार छोड़ के वो हरिद्वार चला गया। अब हरिद्वार में गया, उसने भक्ति करना शुरू की, 16 माला किया, सब कुछ किया, माला करना शुरू की। चलो 16 माला तक नहीं भी पहुंच पाया, 10 माला तक ही पहुंच पाया, इनिशिएशन नहीं हो पाया, और उसकी मृत्यु हो गई, या फिर वो उसका पतन हो गया, उसने भक्ति फिर से छोड़ तो बहुत जगत में लग गया। तो ऐसा पतन हो गया, तो उससे उसका क्या घाटा, भागवतम कह रहा है। और इसके विपरीत अगर किसी ने बहुत बड़ी प्रगति भी कर ली भौतिक जगत में, तो उससे क्या फायदा, क्योंकि मरते समय तो सब जीरो हो जाएगा। तो अगर किसी ने
कई सारी बिल्डिंग्स के मालिक बन गया, तब भी उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर किसी ने भगवान की भक्ति की है, बीच में पतन हो गया, तब भी उसका विशेष फायदा है, क्योंकि अगले जन्म में वो उसके आगे ही शुरू करेगा और वो उसके अकाउंट में रहने वाला है। जबकि इसने जो भी किया वो सब यहीं पे व्यर्थ चला जाने वाला है। पूरा जीवन उसका गया केवल एक ही वस्तु में, धन कमाने में, और धन वो उसके हाथ में लगाने, मतलब गधे जैसा मजदूरी करने में उसका समय चला गया। हरे कृष्ण। तो अभी नेक्स्ट श्लोक कल हम चर्चा करेंगे 41 से, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बाकी भक्तों ने एसएमएस नहीं किया है तो वो भी बता सकते हैं कि वो कितनी माला कर रहे हैं डेली। तो जो माला नहीं कर रहे हैं उनको माला करना है, और जो माला कर रहे हैं उनको आज डबल माला करना है, ठीक है। क्योंकि आज एकादशी है, एकादशी को बोला है माधव तिथि भक्ति जननी अपने न पालन। जिनका कोई प्रश्न है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो मुझे पता चलेगा कि किसी का कोई प्रश्न है क्या। ओके, लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। शिवम प्रभु, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं।